दुष्यंत कुमार ने एक गजल लिखी थी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, आज हम भारत होने के नाते आर्टिकल 19 जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसका अनुसरण करने के नाते किस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं कि हर बार विद्यार्थियों को संसद भवन के सामने जाकर, जंतर मंतर के सामने जाकर धरना देना पड़ रहा है। क्या आज भारत उस स्थिति में पहुंच गया है जहां पर संवैधानिक संशोधन करके कुल मिलाकर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ही खत्म कर देना चाहिए? एक वैज्ञानिक जो भारत की स्थिति सुधारने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जैसे इनकेपेबल मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए लगातार डिमांड करता है, भूख हड़ताल पे बैठता है, जबरदस्ती दिल्ली हाईकोर्ट उसे एडमिट करवा देती है सफदरजंग अस्पताल में। हम बस बात यह करना चाहते हैं कि क्या कोई भी है भारत में जो बात सुने विद्यार्थियों की, जो बात सुने उन शिक्षकों की जो शिक्षक भविष्य निर्माण में मदद करते हैं इस भारत के। दोस्तों, आज भारत की जो स्थितियां हैं उसमें देखिए कि रेल भवन से लेकर के संसद भवन के बाहर तक लगातार स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं। और ये केवल दिल्ली के स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये स्टूडेंट्स न केवल कि दिल्ली के हैं दोस्तों, ये स्टूडेंट्स दिल्ली के अलावा बाहर से भी आए हुए हैं। ये संसद भवन के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और ये कोई आर्म्ड रेबेलियन नहीं है, ये लोगों की असहमति है। ये लोगों की असहमति है उस अयोग्य व्यक्ति के खिलाफ जिस अयोग्य व्यक्ति के रहते हुए 2014 से लेकर के 2026 तक लगातार 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। क्या इन स्थितियों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता? क्या आज केवल और केवल प्रदर्शन करने के लिए ही युवा बैठा हुआ है? उसे ढंग से एग्जाम देना है और ढंग से एग्जाम देकर के सरकार के अंतर्गत करवाई जा रही सर्विसेज में जाना है। फिर आप कल को बोलेंगे कि हमारे देश का युवा देश की सेवा न करके क्यों फॉरेन भाग जाता है, क्यों देश छोड़ करके चला जाता है। इन बातों पर क्या रखा है मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूं दोस्तों, जरा विजुअल्स देखिए और देखिए कि कैसे लोग बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद लगातार ये जो हमारी भीड़ है, ये लोगों की भीड़ है, ये हमारे लोगों की, अपने लोगों की भीड़ है दोस्तों। 20 जुलाई को पहले से ही सोनम वांगचुक कहते आ रहे थे कि प्रोटेस्ट को हम लेकर के जाएंगे संसद भवन तक और ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लेकर के जाएंगे। लेकिन इन विजुअल्स को देखते हुए क्या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा है कि आखिर इस देश का युवा किस तरीके से दिल्ली पुलिस के हाथों, यहां पे तैनात RAF के हाथों, यहां पर तैनात जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है उनके हाथों और सेना के हाथों लगातार डंडे खा रहा है? जंतर मंतर में प्रोटेस्ट होते हैं, वहां पर डंडा चल जाता है। संसद के बाहर युवा घिरा हुआ है और संसद के बाहर युवा ने घेराव किया इसलिए कि हमारी बात मानिए, यहां लाठीचार्ज हो जाती है, टीयर गैस छोड़े जाते हैं। मतलब हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है? और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 बातें कही। आवाज को अवसर में बदलिए, दूसरी बात यह कही उन्होंने कि विचार को सम्मान देंगे, और तीसरा मजबूत आवाज बुलंद कीजिए। अरे किस तरह की आवाज बुलंद करें? कौन सी मजबूत आवाज बुलंद की जाए? क्या यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए भाषण का कोई भी मतलब है? एक बात बताइए, जिस देश में आपको बार बार अपनी बात मनवाने के लिए और इनकेपेबल मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल दिया था, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हार गए थे, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हारने की वजह से उन्होंने इसे मोरली अपने ऊपर लिया और कीर स्टारमर ने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया, त्यागपत्र सौंप दिया। यहां CBSE के हेड को फायर कर दिया जाता है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान सेम जगह पर बैठे रहते हैं। उसके बाद नीट जो NTA हैं उनके हेड को फायर कर दिया जाए, फिर धर्मेंद्र प्रधान अपनी जगह पर बैठे रहे। मतलब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। कुल मिलाकर के मुद्दा तो यही है ना। और पहली बात, आवाज बुलंद करना है। कहां आवाज बुलंद हो पा रही है? आर्टिकल 19(1)A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, नहीं है? कहां है? दूसरा, जब लोग
आराम से धरना और प्रदर्शन करना चाहते हैं, आराम से धरना और प्रदर्शन करने के लिए आर्टिकल 1912 और आर्टिकल 1913 एसोसिएशन बनाने की इजाजत देता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी जब बनी तो कॉकरोच जनता पार्टी को डिसमेंटल करने के प्रयास क्यों? क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने कोई हथियार उठाया था? अभिजीत दीपके ने किसी को गोली मारी थी? वो तो अपने हाथों में बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लेकर के आ रहा था। उसने तो वहां जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर भी फोटो लगा रखी है, और वो फोटो है गांधी और अंबेडकर की। आखिर ये क्या है? ये सरकार की नाकामी छिपाने की एक नावाजिब गुजारिश। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आवाज मजबूत करिए, बुलंद करिए आवाज को, आवाज बुलंद होकर के पहुंचाइए, आवाज को अवसर में तब्दील कीजिए, और तो और आपके विचारों का सम्मान किया जाएगा। अरे कहां के विचार, कौन सा सम्मान? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। युवाओं को यहां पर आंदोलन करना पड़ रहा है, टेंट लगा करके इस तरह के बरसात वाली स्थिति में, जिस तरह की गर्मी है, लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा है। अब लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। किससे? सरकार से। कारण सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, और वो है अयोग्यता, अयोग्यता और अयोग्यता। आप देखें, ये जो जन सैलाब हजारों लाखों लोगों का जुड़ा हुआ है, ये केवल और केवल दिल्ली के नहीं है, ये दिल्ली से बाहर से भी आए हुए लोग हैं। और इस जन सैलाब को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि सरकार किस मूड में है? इन्हें ना सुनने के? तो बिल्कुल सही लगता है आपको, सरकार इन्हें सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। सरकार ने तो बोल दिया है, हमें क्या फर्क पड़ता है, इट डजंट मैटर। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों, यह बात आप याद रखिएगा कि जिस तरह से आंदोलन भारत के अंदर आज चल रहे हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इसी में आपको यह समझना पड़ेगा कि दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। अब स्थितियां तो यह हैं कि पूरी तरह से बहुमत भी नहीं है संसद में, और शौक ऐसे हैं कि जैसे लगता हो कि सारे 543 के 543 सीटें जीत करके आए हों। लगातार भारत के अंदर वो स्थितियां स्टूडेंट्स के लिए निर्मित की जा रही हैं कि लगता है जैसे स्टूडेंट इस देश का नागरिक हो ही ना, ऐसे कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति हो जो जबरदस्ती आकर के इस देश में अपनी डिमांड न रख रहा हो, धरना प्रदर्शन कर रहा हो। लोग जिस तरह से परेशान है, आपको लगता है दोस्तों, जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, आप देखिए यहां पर उठा करके ले जाया जा रहा है। ये जो चल रहा है ये क्या है, ये तो आप ही बताएंगे। और दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये जो है, इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का रिसेंटली नाम चेंज किया गया। इसका जो चैंबर्स ऑफ एमपी है, चैंबर्स फॉर एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इधर ही घेरा हुआ है। तो ये पूरा घेराव का जो पूरा का पूरा इलाका है, और यहां पर लगातार जो लोग हैं वो अपनी आवाजें उठा रहे हैं, लगातार लोग अपनी आवाजें उठा रहे हैं। आप बताइए, आप कहां हैं? आपका क्या सोचना है इसके बारे में? संसद भवन के बाहर इकट्ठा हुए उन लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से डिमांड करने के बारे में आपका क्या सोचना है? पुलिस और आर्मी द्वारा लगातार की जा रही इस एक्टिविटी का मैं यूं तो नहीं कहूंगा बर्बरता, बट हां, यह बात तो सही है कि जब बार बार किसी चीज की डिमांड हो रही है तो मानी क्यों नहीं जा रही? दोस्तों, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है भारत बनेगा नेपाल, क्या आपको सच में लगता है कि भारत नेपाल बनने वाला है? अपने विचारों को कमेंट्स में साझा कीजिए और नेशन विद नवदीप पर जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं इसी चैनल से आपको सारी की सारी खबरें देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।